मौत होती तो तू क्या करता? कैसे जाएंगे हम हमारे गाँव को? क्या व्यवस्था करेंगे? जान की व्यवस्था करा पाते थे आप? इतने लोगों की जान की क्या है? जिंदगी में बाबू कान पकड़ लिए हैं। गंगा स्नान से कुछ मिलने वाला नहीं है। बॉडी को कचरा में छुपा के रखा था, हम आँख से देखे। बॉडी को कचरा में छुपा के रखा था, चलिए दिखा देंगे क्या? ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है। हम डेड बॉडी के पास गए, हम लिस्ट नहीं दिखा सकते, हम लिस्ट नहीं दिखा सकते। ये पाकिस्तान है, ये डेमोक्रेसी नहीं है। छिपा रहे हो, आंकड़ों को छिपा रहे हो, शर्म नहीं आती है? आश्रम को आंकड़ों को छिपा रहे, हाथ पकड़ रहे हो मेरा। महाकुंभ में भगदड़ हुए लगभग आज 3 दिन हो गए, लेकिन जब भी महाकुंभ का नाम आ रहा है सबकी रूहें कांप जा रही हैं। जो भी बसंत पंचमी पे जाना चाहते हैं कि इस बार जाकर हम अपना पाप गंगा में धो लें, उनके रूहें कांप जा रही हैं, क्योंकि वो मंजर आज भी सबके जुबां पे, सबके आंखों के सामने दिखाई दे रहा है जो मौनी अमावस्या की रात 1 बजे हुआ था। आप सभी लोगों को पता है कि जिस तरह से भगदड़ हुई और उस भगदड़ में हजारों की संख्या में लोग घायल दिखाए। अभी तक 40 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है कि 40 लोग उस महाकुंभ के भगदड़ में मच गए। मैं लगातार जब भी महाकुंभ के बारे में सोच रहा हूं तो हमारे जहन में बस एक ही चर्चा दिखाई दे रही है कि इतना बड़ा जनसैलाब, ये पुलिसों का किसी व्यक्ति को लेकर के हॉस्पिटल पहुंचाना। बहुत सारी महिलाएं रो रो करके गुहार कर रही हैं कि मेरा हस्बैंड नहीं है, मेरा बच्चा खो गया है, कोई कह रहा है कि मेरी बीवी खो गई है। लेकिन क्या भगदड़ मचने के बाद अभी तक कुछ शांत हो पाया है या नहीं हो पाया है? सरकार आखिर क्या छिपाना चाहती है? प्रशासन क्या छिपाना चाहती है? कुंभ की शुरुआत इस तरह से धूमधाम से हुई कि इस बार जो महाकुंभ होने वाला है पूरे देश दुनिया का अनोखा महाकुंभ होगा। इसमें बहुत दूर दराज से लोग आएंगे, लगभग 40 करोड़ से ज़्यादा लोग आने की संभावनाएं जताई जा रही थी। लेकिन किसी को क्या पता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि मौनी अमावस्या के बारे में इतनी बड़ी चर्चा हो जाएगी कि लोग जहां 10 करोड़ की उम्मीद कर रहे हों वहां 20 करोड़ से ज़्यादा लोग आ जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, उस 20 करोड़ में जाने वाले लोग अक्सर मैंने देखा गरीब लोग थे। लेकिन सरकार ने वीवीआईपी की जिस तरह से व्यवस्था कर दी थी तो एक ही मार्ग बना दिया गया था कि एक ही रास्ते से आपको आना है, एक ही रास्ते से आपको जाना। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, क्या सच में महाकुंभ में जाने से लोगों के आस्था पे चोट पहुंची? मुझे नहीं लगता। लेकिन ये आपको बता दूं कि आस्था पे चोट पहुंचाने वाले एक ऐसे संत जिसका सोशल मीडिया पे अक्सर वीडियो वायरल हो जाता है, वो शख्स बार बार कह रहा है, वो संत बार बार कह रहा है कि मरना तो सबको है, चाहे आज नहीं तो कल, लेकिन जो लोग इस गंगा के तट पर मरे हैं उनको सीधे मोक्ष मिला है। मृत्यु नहीं हुई है, सच कहें उनको मोक्ष मिला है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ऐसे साधु को चप्पल से मारना चाहिए। कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि ऐसे साधुओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि ऐसे संत महात्माओं के सीधे जेल में डाल देना चाहिए। यही संत गंगा में स्नान करता है और गंगा में स्नान करने के बाद निकलकर बाहर मीडिया को बयान देता है कि जो लोग गंगा में स्नान करने नहीं आएंगे वो देशद्रोही कहलाएंगे। हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। लेकिन फिर उसके बाद ये बात उठाता है कि जो लोग गंगा तट पर मरे हैं वो मोक्ष की प्राप्ति कर लिए हैं, यानी उनको सीधे मोक्ष मिल चुके थे। अभी तक बहुत सारे लोगों को का पता ही नहीं है कि आखिर उनका कौन कहाँ है। आपको बता दूं, एक मीडिया कर्मी जो TV9 भारत के साथी हैं, वो जब मोतीलाल नेहरू पोस्टमार्टम हाउस के पास जाते हैं, वहाँ पे जब सच दिखाने की बात करते हैं तो उनसे सवाल पूछा जाता है कि तुम कहाँ कैसे चले आए। यानी चौथे स्तंभ का जिस तरह से खिलवाड़ बनाया जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, मीडिया बहुत कुछ दिखाना चाहती है, लेकिन सरकार इस आंकड़े को बताना चाहती है कि आखिर कितने लोग मरे। जिस तरह से द लल्लन टॉप के शो में आप लोगों ने देखा, द लल्लन टॉप ने इंटरव्यू किया था एक महिला का। वो कह रही कि यहाँ लाशें पड़ी थी, लाशें, मेरे रूह कांप रहे थे, और जो चप्पलों का अंबार लगा था उसे देख करके रूह कांप रहे थे। लेकिन
अब लोगों के मन में बस एक ही सवाल है, क्योंकि अभी हाल ही में साबरमती एक्सप्रेस जैसी घटना, साबरमती रिपोर्ट फिल्म आई है। साबरमती रिपोर्ट के अनुसार मैंने देखा, साबरमती रिपोर्ट में साफ साफ दिखाया जा रहा है कि जो असलियत थी उसे असलियत रूप में दिखाने की कोशिश नहीं की गई थी। मीडिया वालों को रोका जा रहा था, मीडिया वाले सच नहीं दिखाना चाहते थे। लेकिन क्या सच में ये यूट्यूबर साथी जो सच दिखा रहे हैं, इनके ऊपर FIR होना लाजमी है? मेरे प्यारे साथियों, अभी भी लोगों के मन में ये चाहत बनी हुई है कि मैं महाकुंभ जाऊं और गंगा में नहाऊं, गंगा का दर्शन करूं, संगम पर आए हुए साधु संतों का स्मरण करूं, साधु संतों की कथा सुनूं। लेकिन अभी बसंत पंचमी आने वाला है। बसंत पंचमी के दिन लोगों के आंखें ढूंढ रही हैं, लोगों की दिमाग में ये गूंज रहा है कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ भी ऐसा हो जाए। और आपको बता दूं कि ये भगदड़ हुई, पहले आग लगी फिर भगदड़ हुई, अब कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन एक्सीडेंट हो जाए। उससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि महाकुंभ से चलकर गोरखपुर के रास्ते जाने वाला एक ढाला जिस पे 24 लोग सवार थे, अचानक ढाला टूटता है जिसमें से 9 लोग कुचल के मर जाते हैं। साथियों, ये त्रासदी है या कुछ और? आखिर इस घटना के पीछे कहानी क्या है? अभी तक सच्चाई नहीं निकल पाई है। हम भी महाकुंभ पहुंच रहे हैं, जो कुछ बन सकेगा हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। लेकिन बस यहीं तक, क्योंकि बस मन में बस यही आशंकाएं हैं, मन में यही शंका बनी हुई है कहीं ऐसा ना हो कि फिर से दोबारा ऐसी घटना घट सके। फिलहाल सरकार ने जिस तरह से उम्मीदें लगाई थी वो तो बन नहीं सका, लेकिन बसंत पंचमी पे बहुत बड़े बदलाव किए हैं कि आप लोग संभल के आइए, बच के आइए, संख्या कम हो, आइए जाइए नहाइए। VIP की जो व्यवस्था है उसे ख़त्म कर दिया गया है। बाकी आपके सवाल, बाकी आपके राय